नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी एसआरएम कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इसका नाम है कीबोर्ड। देखो दोस्तों, अपन अक्सर कंप्यूटर चलाते हैं तो अपने को कीबोर्ड की जानकारी होना आवश्यक है। उसकी हर की के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी की क्या काम में आती है। और देखो दोस्तों, अपन देखते हैं कि कई बार देखते हैं कि शॉर्ट में चलना या शॉर्ट काम करना गलत होता है, जबकि अपने कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट की का यूज करना एकदम अच्छा माना जाता है, बढ़िया रहता है। तो देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में एक एक की ट्रिक से विस्तृत जानकारी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं अपन। अपनी जो फर्स्ट की होती है कीबोर्ड में, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर फर्स्ट की पाई जाती है अपनी ईएससी। इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। ईएससी की मतलब की एस्केप की। अब देखो दोस्तों, अपने को देखना है कि जो एस्केप की है या ईएससी की है, ये अक्सर काम में क्या आती है, इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों, जो अपने कंप्यूटर में अनावश्यक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहा हूं, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में काम करते हुए मेरा एक सेव का डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसकी मेरे को जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही मैं एस्केप की को दबाऊंगा तो वो डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। यानी कि जो भी अनावश्यक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं, उन सभी को बंद करने के लिए कौन सी की काम में आती है, एस्केप की। नेक्स्ट की देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की है अपनी फंक्शन की। देखो दोस्तों, फंक्शन की 12 संख्या होती है इनकी, जो F1 से F12 तक होती हैं, जिनको अपन फंक्शन की के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो F1 है, इसमें जो F1 की है दोस्तों, ये F1 की क्या काम में आती है, F1 की काम में आती है दोस्तों हेल्प लेने के लिए। जैसे दोस्तों, अपन MS वर्ड में काम कर रहे हैं। अब MS वर्ड में मेरे को कोई भी ऑप्शन अगर समझ में नहीं आ रहा, या किसी ऑप्शन में मेरे को दिक्कत आ रही है, किसी ऑप्शन में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो उससे संबंधित हेल्प लेने के लिए, उससे संबंधित हेल्प लेने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, F1। यानी कि किसी भी प्रकार की हेल्प लेने के लिए F1 काम में आता है। जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक सर्च बॉक्स आएगा। उस सर्च बॉक्स में मेरे को उससे संबंधित मैटर टाइप करना है जिसकी मेरे को हेल्प लेनी है। जैसे मेरे को कोई भी फाइंड रिप्लेस से संबंधित कोई भी मेरे को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो उससे संबंधित मैं इस सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करूंगा मैटर। जैसे ही टाइप करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा या ओके पे क्लिक करूंगा तो उससे संबंधित वो सारी डिटेल शो करेगा। भाई, इस ऑप्शन में आपको ये सेटिंग करनी है, या ये ऑप्शन इस प्रकार से काम करेगा। तो क्या काम में आता है दोस्तों, F1 हेल्प लेने के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों मैं F2। जो F2 ऑप्शन है वो क्या काम में आता है दोस्तों, F2 ऑप्शन काम में आता है दोस्तों अपने, जैसे ही अपन डेस्कटॉप पे रहते हैं, डेस्कटॉप पे अपने कई प्रकार के आइकन्स रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा ये आइकन सेलेक्ट है, इस आइकन का मेरे को रीनेम करना है या नाम चेंज करना है। तो जैसे ही मैं इस पे यहां क्लिक करके इसके बाद में मैं जैसे ही F2 दबाऊंगा, तो जो इसके नाम का होगा, फोल्डर का नाम होगा, वो फोल्डर का नाम क्या होगा, चेंज कर सकते हैं अपन, या हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस नाम को मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। यानी कि किसी भी फाइल का नाम चेंज करने के लिए या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F2 का। नेक्स्ट की देखते हैं दोस्तों, अपने जो F3 की है वो क्या काम में आती है। F3 की दोस्तों, जैसे ही अपन MS वर्ड में काम करते हैं तो इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ये किस की का काम करेगा या किस ऑप्शन का काम करेगा, ये काम करेगा चेंज केस का। किस ऑप्शन का काम करेगा दोस्तों, चेंज केस का। अब देखो दोस्तों, चेंज केस क्या काम में आता है, चेंज केस काम में आता है अपने टेक्स्ट को ये अपर केस में करने के लिए, लोअर केस में करने के लिए, सेंटेंस केस में बदलने के लिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड में करने के लिए, या टॉगल केस में करने के लिए। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, या कौन सी की काम में आती है, शिफ्ट प्लस F3। यानी कि F3 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, चेंज केस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन F4। देखो दोस्तों, जो F4 की है वो क्या काम में आती है,
जैसे ही अपन F4 को इसके एल्ट के साथ में दबाते हैं, एल्ट प्लस F4, देखो दोस्तों जैसे ही मैं एल्ट प्लस F4 दबाऊंगा, जैसे मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूं और एल्ट प्लस F4 दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अपना MS वर्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि MS वर्ड को बंद करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की काम में आती है, एल्ट प्लस F4। इसके बाद में जैसे मेरे को कंप्यूटर को शट डाउन करना है डायरेक्टली अगर कंप्यूटर को मेरे को शट डाउन करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एल्ट प्लस F4। जैसे ही मैं एल्ट प्लस F4 प्रेस करूंगा तो मेरे को मेरा जो कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो देखा दोस्तों एल्ट प्लस F4 क्या काम में आती है। इसके बाद में अपना जो होता है F5, देखो दोस्तों F5 क्या काम में आता है, जैसे अपन माउस की सहायता से कंप्यूटर को रिप्रेस करते हैं तो अपन डायरेक्टली भी कंप्यूटर को रिप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा, जितनी बार मैं F5 दबाऊंगा उतनी बार मेरा कंप्यूटर क्या होता जाएगा, रिप्रेस होता जाएगा। देखा दोस्तों कितने इजी तरीका है कंप्यूटर को रिप्रेस करने का, कौन सी की काम में आती है या कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है, F5 का। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों F6 क्या काम में आती है दोस्तों, जैसे मैंने इंटरनेट का ब्राउजर ओपन कर रखा है, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी अपन मोजिला वगैरह जो भी ओपन कर रखे होते हैं, तो इसके अंदर जैसे ये होती है सर्च बार, इस सर्च बार पे जाने के लिए F6 का यूज करते हैं अपन। जैसे मेरे को कोई साइट खोलनी है, कोई भी मेरे को फोरम वगैरह की साइट खोलनी है, तो यहाँ पे जो लिखा होता है उसको सिलेक्ट करके दूसरा टेक्स्ट टाइप करने के लिए जैसे ही मैं F6 दबाऊंगा तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस टेक्स्ट को उठा के मैं यहाँ दूसरा टेक्स्ट टाइप कर सकता हूं। तो क्या काम में आती है F6, यानी कि जो सेलेक्ट एड्रेस, जो एड्रेस बार है उसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन F7। देखो दोस्तों F7 क्या काम में आता है, F7 काम में आता है दोस्तों अपने MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अपन MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो उसमें काम करते समय अपन काम करते हैं, जैसे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूं, उस टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाती है, ऐसे रेड लाइन आ जाती है। तो वो किस कारण से आती है, क्योंकि वो स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधी गलती है, उसमें क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधी गलती है, इस वजह से वो रेड लाइन आ जाती है। तो जो F7 है वो इस स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधी गलती को सुधारने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किसकी का यूज किया जाता है, F7 का। यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित जो भी गलती है वो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F7 का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन दोस्तों F8। देखो दोस्तों F8 क्या काम में आता है, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में विंडो खत्म हो गई है या विंडो अपडेट करनी है मेरे को, या विंडो डालनी है, विंडो उसमें उड़ गई है, तो कौन सी की प्रेस करते हैं जब अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो F8। यानी कि बूट प्रक्रिया ऑन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F8 का। कौन सी की का यूज किया जाता है दोस्तों, F8 का, बूट प्रक्रिया ऑन करने के लिए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन F9 क्या काम में आता है। देखो दोस्तों जो F9 है, जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करके रखा है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे हूं और डेस्कटॉप पे मैंने कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करके रखा है या कोई भी आइटम मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो उसको रिमूव करने के लिए यानी कि अनसिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F9 का। यानी कि कोई भी प्रोग्राम या फाइल जिसको मैं सिलेक्ट करके रखा हूं उसको अनसिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F9 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन जो F10 है वो क्या काम में आता है दोस्तों। जो F10 है दोस्तों अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मेन्यू बार होती है, जैसे ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर मेन्यू बार कहाँ होती है, सबसे ऊपर तो यहाँ टाइटल बार होती है, उसके बाद में नीचे मिलती है अपने को मेन्यू बार, जिसमें होम, इनसाइट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये ऑप्शन मिलते हैं। तो ये मेन्यू बार होती है। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो मेन्यू बार होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो उस मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस F10 का। यानी कि शिफ्ट को F10 के साथ में दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम या मेन्यू बार क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो F11 है वो क्या काम में आती है।
F11 काम में आती है दोस्तों। जैसे मैं इसमें काम कर रहा हूं अपने फायरफॉक्स वगैरह में या क्रोम ब्राउजर में, तो वो क्रोम ब्राउजर होता है उसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि F11 प्रेस करेंगे तो वो कब क्या हो जाएगा, पेज अपना फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। यानी कि फुल स्क्रीन पे करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है या कौन सी फंक्शन की काम में आती है, F11। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो F12 है ये क्या काम में आता है। देखो दोस्तों जो F12 है, जैसे अपने MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल के अंदर सेव की गई फाइल में कुछ चेंज करके उसको नए नाम और नई जगह पर सेव करने के लिए या नई जगह पर सेव करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F12 का। सेव की गई फाइल में कुछ चेंज करके उसको नए नाम और नई जगह पर अपन सेव कर सकते हैं, कौन सी की के माध्यम से, F12 के माध्यम से। देखो दोस्तों आपको मैंने एक एक फंक्शन की के बारे में बताया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट की तरफ, या नेक्स्ट की को अपन देखते हैं। ये हो गई अपनी फंक्शन की। देखो दोस्तों सबसे ऊपर अपनी एस्केप की हो गई, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया फंक्शन की। अब देखते हैं अपन नंबर की। देखो दोस्तों जो नंबर की है वो नंबर की संख्या में 10 होती है, जो 0 से 9 तक होती है, 0 से 9 तक होती है। संख्या में कितनी होती है, ये 10 होती है दोस्तों। अब देखना है कि नंबर की अपने को बेसिकली पता है भाई, अपन फोन वगैरह में फोन नंबर वगैरह डायल करने के लिए या कुछ भी नंबरिंग टाइप करने के लिए किसका यूज करते हैं, नंबर की का। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई भी नंबर संख्या करनी है अपने को, कोई भी मैथ का क्वेश्चन वगैरह टाइप कर रहे हैं तो उसमें लिखने के लिए, या कोई भी नंबरिंग अपन टाइप करना चाहते हैं तो वो नंबरिंग टाइप करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, नंबर की का। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट की ओर देखते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अपनी अल्फाबेट की। कौन सी है दोस्तों, अल्फाबेट की। जैसे कोई भी लेटर टाइप करना है अपने को, एप्लीकेशन टाइप करना है, तो कौन सी की के माध्यम से करते हैं अपन, कौन सी की के माध्यम से करते हैं अपन दोस्तों, अल्फाबेट की के माध्यम से। कौन सी की के माध्यम से, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट की संख्या में कितनी होती है, सभी को पता है दोस्तों। अल्फाबेट जैसे ABCD होती है वो कितनी होती है, 26 होती है अक्षरों संख्या में कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट की। ये देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट की कौन सी है, एरो की। अब देखना है दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एरो की का दूसरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों एरो की का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेविगेशन की। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, एरो की का दूसरा नाम क्या है, या एरो की को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों ये की दिख रही होंगी, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, राइट में जाने के लिए, लेफ्ट में जाने के लिए। तो ये क्या काम में आती है, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए। यानी कि अपना पेज है, अपन MS वर्ड में काम कर रहे हैं। अब MS वर्ड में मैंने 20 पेज बना रखे हैं, 20 पेज बना रखे हैं, मैं पहले पेज में हूं। अब मेरे को नीचे वाले पेज में जाना है डायरेक्टली इससे कीबोर्ड से, तो क्या करूंगा, मैं नीचे वाली की दबाऊंगा। यानी कि ये जो एरो है, डाउन वाली एरो उसे दबाते जाऊंगा। जैसे जैसे मैं डाउन वाली एरो दबाते जाऊंगा मेरा पेज क्या होगा, नीचे आता जाएगा। अब जैसे मेरे को ऊपर जाना है, 20वें पेज पर हूं मैं, 20वें पेज पर मैं काम कर रहा हूं, मेरे को ऊपर जाना है फर्स्ट वाले पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, अप वाली दबाऊंगा। इसके बाद में मेरे को पेज के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में जाने के लिए इस एरो की को दबाऊंगा और लेफ्ट साइड में जाने के लिए इस एरो की को दबाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एरो की क्या काम में आती है, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए, पेज को लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए। एरो की का दूसरा नाम क्या है, एरो की का दूसरा नाम है दोस्तों नेविगेशन की। क्या है दोस्तों, नेविगेशन की। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन अपनी जो नेक्स्ट की है वो होती है दोस्तों कॉम्बिनेशन की। क्या होती है दोस्तों, कॉम्बिनेशन की। अब देखो दोस्तों कॉम्बिनेशन की का मतलब क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन मतलब कि किसी दूसरी की सहायता से कार्य करे, उस की का खुद का कोई यूज नहीं हो। यानी कि जैसे कंट्रोल की है, कंट्रोल की का दोस्तों अपने कंप्यूटर के अंदर खुद का कोई यूज नहीं होता है। ऐसे ही अपने एल्ट की का खुद का कोई यूज नहीं होता है, ऐसे ही शिफ्ट का खुद का कोई यूज नहीं होता है। तो जिस की का खुद का कोई यूज नहीं होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की।
यानी कि जिस की का खुद का कोई यूज नहीं है, खुद से वो कार्य नहीं करती है, तो ऐसी की को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट इनका अलग अलग यूज है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा, जैसे मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं या एमएस एक्सेल में काम कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ जैसे ही एस प्रेस करूंगा तो किसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों? सेव का। तो ये किस की के साथ कार्य कर रहा है? कंट्रोल का खुद कार्य कर रहा है क्या? या खुद कार्य नहीं कर रहा दोस्तों, ये एस के साथ में कार्य कर रहा है। किसके साथ में कार्य कर रहा है दोस्तों? कंट्रोल एस के साथ में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल को खुद से दबाएंगे अपन या कंट्रोल को अकेले को दबाएंगे तो इसका खुद का कोई यूज नहीं होगा। अगर एस के साथ में मैं इसको दबाऊंगा या और किसी की के साथ में दबाऊंगा मैं, तो ये कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में लेता हूं मैं एल्ट। अब ऐसे ही एल्ट का खुद का कोई यूज नहीं है। अगर मेरे को कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो मैं किसका यूज लेता हूं? एल्ट प्लस F4। यानी कि ये भी की को क्या कर रही है? खुद कार्य नहीं कर रही है, ये किसी दूसरी की सहायता से कार्य कर रही है, तो मैं इसे भी क्या बोलूंगा? कॉम्बिनेशन की। इसके बाद में शिफ्ट। जैसे ही मेरे को लाइन का फर्स्ट अक्षर कैपिटल में लिखना है, जैसे मेरा नाम या कुछ भी लिखना है मेरे को, जैसे सुनील, अनिल, ठीक है, तो इसमें सुनील में जैसे एस कैपिटल में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? शिफ्ट को दबाऊंगा, एक हाथ से शिफ्ट को दबाऊंगा और एक हाथ से वर्ड लिखूंगा, तो इसका खुद का कोई यूज नहीं हुआ। जैसे ही शिफ्ट को इसके साथ में दबाया तो मेरा अक्षर कैपिटल में हुआ ना दोस्तों। तो ऐसे ही मैं इन तीनों की का खुद का कोई यूज नहीं है। इन ये की क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है या किसी दूसरी की सहायता से कार्य करती है। इन की का खुद का कोई यूज नहीं है, इसीलिए इन की को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट की देखते हैं दोस्तों। अपनी जो नेक्स्ट की है वो है टैब की और स्पेस की। देखो दोस्तों, जो टैब की है और स्पेस की है, सबसे पहले तो अपने को इन दोनों में अंतर समझना है। यानी कि ये दोनों की में अंतर क्या है? यानी कि अपने को पता है कि टैब की भी क्या करती है? स्पेस देने का कार्य करती है, और स्पेस बार भी क्या करती है? स्पेस देने का कार्य करती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है ये अपने को सीखना है। देखो दोस्तों, दो अक्षरों के मध्य, जैसे ये दो अक्षर हैं, इसके मध्य मेरे को एक अक्षर का स्पेस देने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं अपन? स्पेस बार का। दो अक्षरों के मध्य एक अक्षर का स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जो टैब की है वो क्या कार्य करती है? दो अक्षरों के मध्य एक से अधिक अक्षरों का स्पेस देने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? टैब की का। दो अक्षरों के मध्य एक से अधिक अक्षर का स्पेस देने के लिए, मान लो मिनिमम 5 अक्षर का स्पेस देने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं अपन? टैब की का। जबकि स्पेस बार में क्या है? दो अक्षरों के मध्य अपन क्या कर रहे हैं? एक ही अक्षर का स्पेस दे रहे हैं, और टैब की के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? दो अक्षरों के मध्य एक से अधिक अक्षर का स्पेस दे रहे हैं। तो डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। इसमें तो एक अक्षर का स्पेस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? एक से अधिक अक्षरों का स्पेस देने के लिए टैब की का यूज करते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट की देखते हैं अपन। नेक्स्ट की कौन सी है दोस्तों? बैक स्पेस की और डिलीट की। अब देखो दोस्तों, बैक स्पेस की और डिलीट की ये दोनों क्या काम में आती हैं? अब इन दोनों में भी अपने को अंतर समझना है कि डिलीट से भी क्या होते हैं? अक्षर मिटते हैं, और बैक स्पेस से भी क्या होते हैं? अक्षर मिटते हैं। यानी दोनों की काम में सेम ही आती है, अक्षरों को मिटाने के लिए। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, वो अंतर को अपने को समझना है। तो देखना है दोस्तों, जो बैक स्पेस की है, जो अपने कर्सर होता है, जैसे अपन एमएस वर्ड में काम करते रहते हैं तो ब्लैक कलर का डंडा सा जैसे ही अपन अक्षर टाइप करते हैं उसके आगे आगे टिमटिमाता रहता है, तो उसे बोलते हैं अपन कर्सर। तो कर्सर के जो लेफ्ट साइड में वर्ड लिखे हुए हैं, जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं इस तरफ, इन अक्षरों को मिटाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं अपन? बैक स्पेस की का। यानी कि जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो बाएं हाथ की तरफ वर्ड लिखे हुए हैं, उनको हटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज करते हैं। जबकि कर्सर के राइट साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं, कर्सर के राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ जो वर्ड लिखे हुए हैं, उनको मिटाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? डिलीट की का। आया दोस्तों अंतर समझ में?
यानी कि जो लेफ्ट साइड में वर्ड लिखे हुए हैं कर्सर के, उनको तो बैक स्पेस से हटाएंगे, और जो राइट साइड में वर्ड लिखे हुए हैं उनको हटाएंगे अपन डिलीट से। देखो दोस्तों, डिलीट और क्या काम में आता है, जैसे ही कोई प्रोग्राम सिलेक्ट है, जैसे कोई फाइल फोल्डर सिलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, तो उस फाइल को डिलीट करने के लिए या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट देखते हैं अपनी इसके बाद में नेक्स्ट की आती है दोस्तों अपनी विंडो की। देखो दोस्तों, विंडो की क्या काम में आती है। विंडो की दोस्तों एक तरह से माउस का स्टार्ट बटन का कार्य करते हैं। जैसे अपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन होता है, जैसे अपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन होता है, देखा होगा आपने। ये अपनी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर अपना स्टार्ट बटन आपको यहां मिलता है। तो जैसे ही अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलती है जिसमें लिखा हुआ होता है ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऐसे कई प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। तो स्टार्ट बटन का कार्य कौन करता है, ये ऑफिस बटन करता है। यानी कि स्टार्ट बटन की जो लिस्ट ओपन करने के लिए शॉर्ट की है वो कौन सी है, विंडो बटन। जैसे ही मैं विंडो बटन को प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट बटन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अपन माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में वो लिस्ट ओपन होगी। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे विंडो बटन दबा दूं तो वो लिस्ट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यानी कि जो स्टार्ट बटन है उसकी लिस्ट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, विंडो का। जो विंडो भी बटन पाया जाता है अपने कीबोर्ड के अंदर, यहां सीख मिलेगा दोस्तों, इधर भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं अपनी नेक्स्ट की नेक्स्ट की देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की कौन सी है दोस्तों, एंटर की। अब देखना है दोस्तों एंटर की क्या काम में आती है। अब सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, एंटर की संख्या कितनी होती है। देखो दोस्तों, कीबोर्ड में जो एंटर की संख्या होती है वो 2 होती है। अब अपने को दिमाग ये लगाना है कि 2 क्यों होती है। भाई दोनों का अगर यूज एक है तो कीबोर्ड में दोनों 2 संख्या क्यों दे रखी है एंटर की। भाई एक से भी तो कार्य हो सकता था, कीबोर्ड में वेस्टेज करने की क्या जरूरत थी, एक्स्ट्रा बटन देने की जरूरत क्या थी। तो दोस्तों ये अपने यूजर की सुविधा के लिए है, यूजर की सुविधा के लिए। किसकी सुविधा के लिए दोस्तों, यूजर की सुविधा के लिए। अब अपने को यह ध्यान में रखना है यूजर किसे कहते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे ही मैं कंप्यूटर में बैठा हूं तो कंप्यूटर के लिए मैं क्या हो गया, यूजर। यूजर मतलब उपयोगकर्ता, यानी कि कंप्यूटर को जो उपयोग कर रहा है, कंप्यूटर को जो चला रहा है वो क्या हो गया, यूजर हो गया। तो यूजर की सुविधा के लिए दे रखे हैं। जैसे मैं कोई वर्ड टाइप कर रहा हूं तो एक तो जैसे वी इधर आता है और ए इधर आ जाता है। जैसे मेरे को वी को कैपिटल में लिखना है तो यहां से थोड़ी ऐसे हाथ करूंगा, इधर से थोड़ी ना ऐसे हाथ करूंगा। तो ये यूजर की सुविधा के लिए दे रखे हैं 2-2 बटन। और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एंटर अलग कार्य करता है या फिर ये एंटर अलग कार्य करता है, दोनों एक ही यूज होता है दोनों का। ये केवल यूजर की सुविधा के लिए दे रखे हैं। अब देखना है दोस्तों ये एंटर की हालांकि काम में क्या आती है। एक तो काम में आती है दोस्तों, अपन एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो मेरे को नेक्स्ट लाइन में आना है या पैराग्राफ चेंज करना है तो कौन सी की का यूज करूंगा मैं, एंटर की का। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए या फिर पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। और एक और क्या काम में आती है दोस्तों, जैसे ही मेरे को किसी भी ऑप्शन को ओके करना है तो ओके का कार्य भी कौन करता है, एंटर। या किसी को निर्देश देना है किसी भी ऑप्शन को तो कौन सा ऑप्शन या कौन सी की काम में आती है, एंटर की काम में आती है। यानी कि ओके का कार्य भी कौन करता है, एंटर करता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट की नेक्स्ट की है अपनी दोस्तों पेज अप एंड पेज डाउन। ये क्या काम में आती है दोस्तों, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। कई बार देखते हैं अपन, कई बार माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उससे अपन पेज को ऊपर और नीचे करते हैं। तो इसमें कीबोर्ड में भी जो संख्या दे रखी है वो पेज और अप डाउन, यानी कि पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं इसके माध्यम से भी। माउस का यूज न करके अपन इसमें कीबोर्ड में जो बटन दे रखे हैं, 2 की दे रखी हैं, पेज अप पेज को ऊपर करने के लिए और पेज डाउन पेज को नीचे करने के लिए। तो क्या यूज हुआ दोनों का, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। नेक्स्ट की देखते हैं दोस्तों इसके बाद में है दोस्तों
नेक्स्ट की अपनी होम और एंड की। अब ये दोनों क्या काम में आती है दोस्तों, जैसे मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं, एमएस वर्ड में काम करते मेरे को काम कर रहा हूं मैं यहां से यहां तक काम कर लिया। अब मेरे को होम पे आना है, यानी कि लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, और एंड की क्या कार्य करेगी, लाइन के एंड में जाने के लिए, पहले आने के लिए और एंड में जाने के लिए, यानी लाइन के पहले और एंड में जाने के लिए। होम तो लाइन के फर्स्ट में आने के लिए और एंड की लाइन के लास्ट में जाने के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये क्या काम में आता है, होम की क्या काम में आता है और एंड की क्या काम में आता है, और कीबोर्ड की जो एक एक की थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है मैंने। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।